हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। साइंस के चैप्टर 3 फाइबर टू फैब्रिक, इस चैप्टर की रीडिंग कर रहे थे हम लोग। और पिछले वीडियो में हमने ये देखा था कि एनिमल फाइबर्स जो हैं वो हमें किन किन एनिमल से मिलते हैं। उसमें हमने पहला टॉपिक जो था वूल, उसको कंप्लीट कर लिया था। आज के वीडियो में हम इसका सेकेंड टॉपिक 3.2 सिल्क, इसको कंप्लीट करेंगे। तो एक एनिमल फाइबर हमको पता चल गया वूल, और सेकंड क्या है सिल्क। सिल्क के बारे में जानते हैं क्या होता है। सिल्क आपने सुना भी होगा, और कुछ ना कुछ आपके घर में सिल्क के फैब्रिक्स भी होंगे। तो ये सिल्क होता क्या है और कैसे बनता है, ये एक एनिमल फाइबर है। Silk fibers are also animal fibers. Silkworms spin the silk fibers. The rearing of silkworm for obtaining silk is called सेरिकल्चर। देखिए सिल्क जो है वो भी एक एनिमल फाइबर है। ये एक सिल्क वर्म होता है, एक कीड़ा होता है, एक इंसेक्ट होता है, उसके थ्रू मिलता है। तो ये सिल्क वर्म जब हमारे लिए इतना यूज़फुल है तो क्या होता है कि बहुत सारे लोग इसकी रेयरिंग करते हैं, इनको पालते हैं, इनसे सिल्क पैदा करते हैं और उसको बेच करके पैसे कमाते हैं। तो ये जो सिल्क वर्म को पालते हैं, रेयरिंग करते हैं, इस ऑक्यूपेशन को क्या बोला जाता है, दैट इज कॉल्ड सेरिकल्चर। ओके, तो सेरिकल्चर में क्या है, सिल्क की रेयरिंग करना सेरिकल्चर कहलाता है। Find out from your mother, aunt, grandmother the kind of silk sarees they have. List the kind of silk. Before we discuss the process of obtaining silk, it is necessary to know the interesting life history of silk moth. आप घर में सिल्क के बारे में अपने पेरेंट्स से, मदर या ग्रैंड मदर या किसी से भी पूछ सकते हैं कि सिल्क कैसा होता है। घर में अगर कोई सिल्क का फैब्रिक है, सिल्क की साड़ी होती हैं, सिल्क की साड़ी वगैरह आप देख सकते हैं, सूट्स हैं, फैब्रिक्स हैं, इनको देख सकते हैं। तो सिल्क के फैब्रिक को जानने से पहले हम जिससे सिल्क मिलता है हमको, मीन्स सिल्क का जो कीड़ा होता है, सिल्क का जो इंसेक्ट है, सिल्क मोथ, उसके बारे में जानते हैं। उसकी लाइफ क्या है, उसकी लाइफ हिस्ट्री, उसकी लाइफ साइकिल के बारे में जानते हैं, और वो सिल्क कैसे बनाता है ये भी जानेंगे। क्या है लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मोथ। द फीमेल सिल्क मोथ लेज एग्स फ्रॉम विच हैच लार्वा विच आर कॉल्ड कैटरपिलर्स और सिल्क वर्म्स। होता क्या है, जो सिल्क का कैटरपिलर है, सिल्क मोथ है, वो क्या करता है कि उसमें जो फीमेल सिल्क मोथ हैं वो अंडे देती हैं। जैसे ये क्या है, ये फीमेल सिल्क मोथ है, आपको यहाँ फिगर में शो हो रही है, और ये मेल है, यहाँ मेल का भी फिगर शो किया गया है। तो आप देखेंगे कि जितने भी इंसेक्ट्स हैं उनमें या ज़्यादातर में ऐसा ही होता है कि फीमेल जो होते हैं वो बड़े होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, और मेल्स छोटे होते हैं। यहाँ भी देखिए सिल्क मोथ में फीमेल को बड़ा दिखाया गया है और मेल को छोटा। तो इनको आइडेंटिफाई करना भी इसी तरीके से किया जाता है। तो फीमेल मोथ क्या करती हैं, वो बहुत सारे ढेर सारे अंडे देती हैं। फिर उन अंडों से जब हैच होकर के लार्वा निकलता है या कैटरपिलर निकलता है, वो कैटरपिलर ही सिल्क वर्म होता है। ओके, दे ग्रो in size, and when the caterpillar is ready to enter the next stage of its life history called pupa. अब जब ये कैटरपिलर जो है, ये एग्स जो हैं वो हैच होकर के कैटरपिलर बन गए। अब कैटरपिलर से नेक्स्ट उनकी स्टेज क्या होती है, दैट इज कॉल्ड प्यूपा। देखिए यहाँ पर आपको इनकी लाइफ साइकिल में दिखेगा, ये इसके एग्स हैं। इस लीफ के ऊपर में बहुत सारे छोटे छोटे एग्स हैं। अब ये सिल्क वर्म है या कैटरपिलर आप इसको कह सकते हैं, और ये कुकून के अंदर, अभी कुकून क्या होता है वो हम समझाएंगे। इसके अंदर क्या है, ये कैटरपिलर से प्यूपा में कन्वर्ट हो रहा है। ओके, इट फर्स्ट वीव्स अ नेट टू होल्ड इटसेल्फ, देन इट स्विंग्स इट हेड फ्रॉम साइड टू साइड इन द फॉर्म ऑफ द फिगर ऑफ 8। अब होता क्या है कि जब ये कैटरपिलर बड़ा हो रहा होता है, तब ये धीरे धीरे अपने आसपास जो है एक जाल टाइप का बुन लेता है,
और फिर क्या करता है, उसके बाद वो अपने सिर को एक 8 की शेप में घुमाता रहता है। 8 का शेप कैसा होता है, जिस तरीके से हमारा इंग्लिश का 8 होता है। इंग्लिश का 8 आपको पता है किस तरीके का होता है। इंग्लिश का 8 हमारा इस टाइप का 8 होता है और ये अपने हेड को इसी टाइप, इसी शेप में रेगुलर घुमाता रहता है, कई बार घुमाता रहता है, घुमाता रहता है, घुमाता रहता है। अब इससे क्या होता है, इस 8 के शेप में घुमाने से क्या होता है, ड्यूरिंग दीज मूवमेंट्स ऑफ द हेड द कैटरपिलर सीक्रेट्स फाइबर मेड ऑफ अ protein which hardens on exposure to air and becomes silk fiber। अब जब ये 8 के शेप में अपने हेड को घुमा रहा था, कंटिन्यू घुमाए चला जा रहा था, घुमाए चला जा रहा था, तब क्या हो रहा था, उसके हेड से या उसके माउथ से एक प्रोटीन भी सीक्रेट हो रहा था। मीन्स एक प्रोटीन की पतली सी लेयर लगातार निकलती जा रही थी, निकलती जा रही थी। अब वो जब बाहर निकल रही थी और एयर के कांटेक्ट में आ रही थी तो वो सॉलिड हो जा रही थी। सॉलिड होके क्या हो जा रहा था, एक फाइबर बन जा रहा है, एक यॉर्न बन जा रहा है, एक धागा टाइप का बन जा रहा है। और जो ये 8 का शेप बन रहा था कंटिन्यू, अब ये क्या बन गया, एक पतले से धागे का एक लच्छा बन गया। ओके, soon the caterpillar completely covers itself by silk fibers and turns into pupa। This covering is known as cocoon। अब जो इस तरीके से वो शेप बना रहा है और इसी से धीरे 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 वो अपने आप को उसके अंदर पूरी तरीके से कवर कर लेता है और उसी के अंदर में अब वो कन्वर्ट होता है। किस स्टेज में जाता है, वो कैटरपिलर से प्यूपा में कन्वर्ट होता है। और जो उसने ये कवरिंग बनाई है जिसके अंदर वो छुपा हुआ है, वो कवरिंग ही कोकून कहलाती है। अब कोकून क्या होता है, चलिए आगे देखते हैं। द फर्दर डेवलपमेंट ऑफ द प्यूपा इनटू मोथ कंटिन्यूज इनसाइड द कोकून। ये जो कवरिंग है, ये जो कोकून है, अब ये प्यूपा जो बन चुका है, ये प्यूपा अब इसी के अंदर डेवलप होगा और ये जो मोथ बनेगा या अपने आप में एक फुल सिल्क मोथ बन जाएगा, सिल्क का कीड़ा बन जाएगा। तब ये कब बनेगा, ये उसी कोकून के अंदर बनेगा। सिल्क फाइबर्स आर यूज्ड फॉर वीविंग सिल्क क्लॉथ। अब सिल्क फाइबर कहाँ यूज होता है, सिल्क फाइबर जो है सिल्क क्लॉथ बनाने में यूज होता है। कैन यू इमेजिन दैट द सॉफ्ट सिल्क yarn इज एज स्ट्रॉन्ग एज ए कंपेरेबल थ्रेड ऑफ स्टील। जितना पतला सिल्क का धागा है उसकी मजबूती और उतने ही पतले अगर स्टील के वायर की मजबूती देखी जाए तो लगभग दोनों बराबर ही निकलेंगे। मीन्स एक सिल्क का धागा भी इतना मजबूत है जितना मजबूत एक स्टील का वायर हो सकता है, उतने उसी साइज का। ओके, द सिल्क yarn thread is obtained from the cocoon of the silk moth। There is a variety of silk moths which looks very different from one another and the silk yarn they yield is different in texture, coarse, smooth, shiny, etc। अब ये सिल्क जो हमें मिलता है वो किससे मिलता है, वो इसी कोकून से मिलता है। जो कोकून इसने बनाया था कैटरपिलर ने, उसी कोकून से हमको सिल्क मिलता है। वो कैसे मिलता है आगे हम देखेंगे, अभी आगे पढ़ेंगे प्रोसेस, तब हम जानेंगे कि उस कोकून से कैसे सिल्क बनाया जाता है। अब ये जो सिल्क है ये भी डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी का होता है, डिफरेंट डिफरेंट टेक्सचर है। कोई बहुत सॉफ्ट है, कोई थोड़ा सा कोर्स है और कोई शाइनी है। क्यों, क्योंकि जैसे आपने जब वूल के बारे में पढ़ रहे थे क्या था, अलग अलग ब्रीड्स थी, शीप की, गोट की, कैमल की, तो उनके अलग अलग टाइप के हेयर थे या फ्लीज थे, उसी हिसाब से उनकी अलग अलग क्वालिटी की वूल बन रही थी। इसी तरीके से हमारा सिल्क में भी है। सिल्क का जो हमारा सिल्क मोथ है वो भी अलग अलग टाइप के हैं और उनकी सिल्क जो बनती है वो भी डिफरेंट होती है। जैसे टसर सिल्क, मोगा सिल्क, कोसा सिल्क एटसेट्रा और ऑब्टेन फ्रॉम कोकून्स स्पिन बाय डिफरेंट टाइप ऑफ मोथ्स। ये सब क्या है, टसर सिल्क, मोगा सिल्क, कोसा सिल्क, ये सब सिल्क की वेराइटीज हैं। ये अलग अलग टाइप के सिल्क मोथ हैं, उनके कोकून से बनती है। द मोस्ट कॉमन सिल्क मोथ इज द मलबेरी सिल्क मोथ। जो सबसे ज्यादा कॉमन सिल्क मोथ है वो क्या है, मलबेरी सिल्क मोथ है। मलबेरी क्या होता है, मलबेरी एक पेड़ होता है जो हिंदी में हम क्या बोलते हैं उसको, शहतूत का पेड़।
तो शहतूत के पेड़ पर जो ये सिल्क का मोथ रहता है, या वहाँ पर जो रह करके शहतूत की पत्तियां खाते हैं और वहाँ अपना कोकून डेवलप करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? मलबरी सिल्क मोथ. द सिल्क फाइबर फ्रॉम द कोकून ऑफ द मोथ इज सॉफ्ट, लस्ट्रस एंड इलास्टिक एंड कैन बी डाइड इन ब्यूटीफुल कलर्स. इसका जो कोकून है उससे जो सिल्क मिलती है वो बहुत ही सॉफ्ट, चमकीली, इलास्टिक होती है और इनको डिफरेंट डिफरेंट कलर में डाई किया जा सकता है. Sericulture or culture of silkworm is a very good occupation in India. India produce plenty of silk on a commercial scale. इंडिया में सेरिकल्चर क्या होता है? जो हमने बोला था कि सिल्कवॉर्म की रेयरिंग, उनको पालना, इसको सेरिकल्चर बोलते हैं. तो इंडिया के अंदर सेरिकल्चर बहुत लोगों का ऑक्यूपेशन है, उनका बिजनेस है, उनके आय का साधन है. और इंडिया सिल्क को प्रोड्यूस करने में भी, कॉमर्शियली स्केल पर प्रोड्यूस करने में भी काफ़ी आगे है. कॉमर्शियली स्केल और डोमेस्टिक स्केल दो अलग स्केल कही जाती हैं. कॉमर्शियली स्केल मतलब जो हम चीज़ें पैदा कर रहे हैं या बना रहे हैं वो अपने इस्तेमाल के साथ साथ उनको मार्केट में भी बेच रहे हैं. केवल हम अपने लिए ही नहीं, ऐसा नहीं है कि हम सिल्क अगर कोई बना रहा है और उसका बिजनेस कर रहा है तो वो केवल सिल्क वॉर्म अपने लिए जो है पाल रहा है और उससे सिल्क निकलेगा, केवल अपने लिए कपड़े बना रहा है. वो क्या कर रहा है? उसको कॉमर्शियली एक्सपोर्ट भी कर रहा है, उसको बेच भी रहा है. अब देखिए एक एक्टिविटी है, एक्टिविटी 3.5. इसमें क्या करना है आपको कलेक्ट पीसेज ऑफ सिल्क क्लोथ्स ऑफ वेरियस टाइप्स एंड पेस्ट देम इन योर स्क्रैप बुक. यू कैन फाइंड देम इन अ टेलर शॉप. Among take the help of your mother, aunt or teacher and identify the types of silk such as mulberry silk, tussar silk. इसमें करना क्या है? आपको डिफरेंट टाइप के जो फैब्रिक्स हैं सिल्क के, उनको अगर आपको पीसेस मिल जाते हैं उनको काट के अपनी स्क्रैप बुक में लगाइए और इनको आइडेंटिफाई करने की कोशिश कीजिए कि कौन सा फैब्रिक मलबरी सिल्क है, कौन सा टेसर है, कौन सा आर्टिफिशियल सिल्क है. और उसके बाद में जब अगर आपको ये मिल जाते हैं तो फिर उनके जो कैटरपिलर्स हैं या उनके जो मोथ्स हैं उनकी फ़ोटो कैसी होती है उनको भी आप ढूंढ सकते हैं. जैसे मलबरी सिल्क का जो मलबरी सिल्क मोथ होगा वो कैसा होता है, उसकी फ़ोटो कैसी होती है, तो ये सब भी आप आइडेंटिफाई करके अपनी स्क्रैप बुक में लगा सकते हैं. इसके बाद क्या है? एक्टिविटी 3.6. ये क्या है? ये एक बढ़िया एक्टिविटी है. टेक एन आर्टिफिशियल सिंथेटिक सिल्क थ्रेड एंड अ प्योर सिल्क थ्रेड. बर्न दिस थ्रेड केयरफुली. डिड यू नोटिस एनी डिफरेंस इन द स्मेल व्हाइल बर्निंग? आपको देखिए आर्टिफिशियल सिल्क भी होता है. आर्टिफिशियल सिल्क कैसे होते हैं? वो हम इन जो सिल्क मोथ हैं उनसे नहीं बनाते हैं, वो हम फैक्ट्री में फैब्रिक जो है मैन्युफैक्चर करते हैं और डिफरेंट केमिकल्स की हेल्प से या इनकी हेल्प से वो यार्न बनाते हैं और आर्टिफिशियल सिल्क बनाते हैं. और जो ये नेचुरल सिल्क है हमारा, ये हम इन कीड़ों के हेल्प से लेते हैं. तो इन दोनों टाइप के अगर सिल्क आपको मिलते हैं तो उनको बर्न करके देखिए और उनकी स्मेल देखिए, क्या दोनों की स्मेल में कोई फर्क है? नाउ बर्न अ वूलन फाइबर केयरफुली. डिड इट स्मेल लाइक बर्निंग ऑफ आर्टिफिशियल सिल्क और दैट ऑफ प्योर सिल्क? कैन यू एक्सप्लेन व्हाई? टू रिमेंबर. अब क्या करना है? अब जैसे वूल था, वूल को भी आप बर्न करके देख सकते हैं. अब आप ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश कीजिए, जब आपने वूल को बर्न किया तब जो स्मेल आ रही है वो स्मेल किससे मैच हो रही है? आर्टिफिशियल वाले सिल्क से या जो आपका नेचुरल सिल्क था? जब आप इस तरीके की एक्टिविटी करेंगे या उसको जानेंगे तब क्या होगा? आपको पता चलेगा कि वूल और नेचुरल सिल्क का आपको स्मेल एक जैसा फील होगा और आर्टिफिशियल सिल्क का डिफरेंट फील होगा. क्यों? ऐसा क्यों है? क्योंकि वूल और नेचुरल सिल्क जो है हमारा, ये दोनों क्या हैं? एनिमल फाइबर हैं. एनिमल फाइबर या एनिमल से मिलने वाले फाइबर्स की क्या खासियत है कि ये एनिमल्स का ही पार्ट थे. जैसे वूल क्या है? वो किसी इसके गोट के या शीप के हेयर्स थे, फ्लीस थे, और ये आपको सिल्क मोथ से मिला है. तो ये कैसे बनते हैं? ये एक स्पेशल प्रोटीन होता है जिसकी हेल्प से बनते हैं. जैसे आपको मैंने इसमें पढ़ाया कि वो प्रोटीन सीक्रेट कर रहे हैं, और इसी तरीके से जो आपके हेयर हैं वो भी एक तरीके के प्रोटीन से ही बने हुए हैं. तो जब आप उनको बर्न करेंगे तो एक तरीके की ही लगभग आपको स्मेल मिलेगी.
और जब कोई आप आर्टिफिशियल सिंथेटिक जो आर्टिफिशियल सिल्क है उसको बर्न करेंगे तो एक डिफरेंट स्मेल मिलेगी। ओके, अब क्या है, टू रिमेंबर व्हेन द कुकून स्टेज इज रीच्ड इन द लाइफ हिस्ट्री ऑफ द सिल्क मोथ, ट्राई द फॉलोइंग स्टेज एक्टिविटी। अब कुकून की जो स्टेज है उस स्टेज पे हम इसका सिल्क निकालते हैं। अब कुकून किस स्टेज पे आता है इसको जानने के लिए एक नीचे जो है एक्टिविटी दी हुई है। क्या करना है कि डिफरेंट डिफरेंट उनकी लाइफ साइकिल के स्टेजेस हैं, जैसे यहाँ दिए हुए हैं, इनमें आपको इनको अलग अलग पिक्चर काट लीजिए और जंबल कर दीजिए। उसके बाद इनको लाइफ साइकिल के हिसाब से अनजंबल कीजिए और देखिए कि कुकून की स्टेज कहाँ पे आती है। जब आप कई बार ये करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कुकून की स्टेज क्या है, और ये कुकून की स्टेज पर ही हम इसको सिल्क निकालते हैं इसमें से। ओके, चलिए अब देखते हैं कि हमारा सिल्क निकालने का प्रोसेस क्या है। फ्रॉम कुकून टू सिल्क। अब फ्रॉम कुकून टू सिल्क मीन्स कुकून से हम सिल्क कैसे बनाते हैं, ये मेन इंपॉर्टेंट है हमारा, इसको पढ़ते हैं। For obtaining silk, moths are reared and their cocoons are collected to get silk threads. तो सबसे पहले हमें क्या करना है, उनकी रेयरिंग करनी है, जैसे हम वूल में भी कर रहे थे। रेयरिंग करनी है, आपको उनके पालन करना है, उनको पालना है। तो रेयरिंग सिल्क को हम क्या है, अ फीमेल सिल्क मोथ लेज 100 ऑफ एग्स एट अ टाइम। द एग्स आर स्टोर्ड केयरफुली on strips of cloth or paper and sold to silkworm farmers। क्या करते हैं कि फीमेल सिल्क मोथ जो है वो एक बार में सैकड़ों अंडे देती हैं। फिर इन अंडों को केयरफुली किसी कपड़े पे या कागज पे, क्योंकि बहुत छोटे छोटे अंडे होते हैं, उस पर केयरफुली लोग रख करके और बेचते हैं। किनको बेचते हैं, जो फार्मर्स सिल्क वॉर्म को पाल के और सिल्क निकालते हैं उनको बेचते हैं। फिर जो खरीद के लाए फार्मर अब उन अंडों का क्या करेंगे, द फार्मर्स कीप एग्स अंडर हाइजीनिक कंडीशन एंड अंडर सुटेबल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। जो फार्मर्स इसको खरीद के लाते हैं फिर इन अंडों को एक अच्छी जगह पे रखते हैं, ऐसे टेम्परेचर, ऐसी ह्यूमिडिटी, ऐसे एटमॉस्फेयर में रखते हैं जहां वो अंडे खराब ना हो और हैच हो सकें। ओके, द एग्स आर warmed to a suitable temperature for the larva to hatch from eggs. This is done when mulberry trees bear a fresh crop of leaves. देखिए जनरली क्या है, मलबरी ट्री पर ही हम लोग रेशम का जो कीड़ा है उसकी रेयरिंग करते हैं, या कॉमनली वही होता है। तो क्या करते हैं ये लोग कि जब मलबरी की ट्री में फ्रेश लीव्स आती हैं, ताजी पत्तियां आती हैं हरी हरी, उसी समय ये लोग उन अंडे की हैचिंग भी करते हैं या उन अंडों को मलबेरी ट्री के लीव्स के पास में रखते हैं। ओके, और द लार्वा कॉल्ड कैटरपिलर्स और सिल्कवर्म ईट डे एंड नाइट एंड इंक्रीज एनॉर्मसली इन साइज। अब क्या हुआ, हैच होने के बाद जो उसमें से कैटरपिलर निकला उनको आपने मलबरी के ग्रीन लीव्स के पास में रखा हुआ है। अब वो क्या करेंगे, वो सुबह शाम दिन रात खाती रहती हैं, पत्तियां खाती रहेंगी और खा खा के अपना साइज बढ़ाते रहते हैं। कैटरपिलर एक छोटा सा निकला था एक के अंदर से, अब वो क्या कर रहा है, अब वो लीव्स को खा रहा है और अपने साइज को इंक्रीज कर रहा है। द लार्वे आर केप्ट इन क्लीन बॉम्ब ट्रेज along with freshly chopped mulberry leaves. After 25 to 30 days, the caterpillar stop eating and move to a tiny chamber of bamboo in the tray to spin cocoons. अब क्या होगा कि इनको क्या करते हैं कि एक बम्बू की ट्रे बना देते हैं, या इस टाइप की लकड़ी की, या इस छोटी छोटी सी पत्तियों की या डालियों की ऐसी ट्रे बनाते हैं जिसके अंदर खूब सारी पत्तियां तोड़ के रखते हैं, और इसी में कैटरपिलर रहते हैं। और कैटरपिलर शुरू के क्या करते हैं कि 20-25 दिन 30 दिन तक इनको खूब खा के अपना साइज बढ़ाते हैं। उसके बाद क्या है, अब इनकी स्टेज चेंज होनी है। अब ये क्या होंगे, कैटरपिलर से प्यूपा में इनको कन्वर्ट होना है। अब ये क्या करना शुरू करेंगे, ये अपने आसपास कोकून का फॉर्मेशन शुरू करेंगे, कोकून बनाना शुरू करेंगे। मीन्स अपने हेड को वो 8 के शेप में राउंड जो घुमाना था वो करेंगे, और
अपने आसपास एक जाल टाइप का बुन लेंगे ताकि उस कवर के अंदर वो सेफली रह सकें। अब ये अपना ककून बनाना शुरू कर देंगे। स्मॉल रैक्स आर ट्विग में बी प्रोवाइडेड इन द ट्रे टू विच ककून गेट अटैच्ड। क्या किया जाता है कि छोटी छोटी सी ट्रे लकड़ी की और इसकी डंडियों की बनाई जाती है, जिससे क्या होता है जब ये ककून बनाते हैं तो वो ककून भी उसी के साथ में चिपक जाता है, जिससे ऐसा ना हो कि वो कहीं गिर जाए या खराब हो जाए, वेस्टेज हो जाए, ऐसा ना हो। ओके, द caterpillar or silkworm spin the cocoon inside which develops the silk moth। अब कैटरपिलर अंदर ही अंदर कोकून बनाते रहते हैं और इसके अंदर ही अब प्यूपा से जो सिल्क मोथ है वो इसके अंदर ही बनेगा। तो आपको क्या चाहिए था, आपको कोकून चाहिए था, क्योंकि कोकून से ही आप सिल्क निकालेंगे। अब क्या कैसे करना है, प्रोसेसिंग सिल्क। A pile of cocoons is used for obtaining silk fiber। अब जब आपको पता चल गया कि कोकून खूब सारा बन गया है, तब क्या करना है, ये जितने भी छोटे छोटे से कोकून के जो सिल्क मोथ ने बनाए हैं कोकून्स कैटरपिलर्स ने, उनका खूब सारा ढेर इकट्ठा हो गया। इस ढेर को आपको लेना है। अब इसका क्या करना है, द कोकून आर केप्ट अंडर द सन आर बॉइल्ड और एक्सपोज टू स्टीम। इसको डायरेक्ट धूप में रखना है या फिर इसको बॉयल करना है या स्टीम के संपर्क में लाना है। उससे क्या होगा, उससे ये कोकून अलग हो जाएगा। द सिल्क फाइबर सेपरेटेड आउट। इससे क्या होगा कि सिल्क फाइबर जो है उससे अलग हो जाएगा। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट थ्रेड फ्रॉम द कोकून फॉर यूज एज सिल्क इज कॉल्ड रीलिंग द सिल्क। कोकून से सिल्क निकाल के उसको जो हम एक जगह पर इकट्ठा करते हैं या लपेटते हैं, इस प्रोसेस को हम क्या करते हैं, कहते हैं दैट इज कॉल्ड रीलिंग द सिल्क। रीलिंग इज डन इन स्पेशल मशीन्स विच अनवाइंड द थ्रेड्स और फाइबर्स ऑफ सिल्क फ्रॉम द कोकून। ये इसकी कुछ स्पेशल मशीन्स होती हैं, ये क्या करती हैं, कोकून्स में से जो फाइबर है उनको अनवाइंड करती हैं, खोलती हैं और एक जगह पर उनको रील करती हैं। सिल्क फाइबर्स आर देन स्पन इनटू सिल्क थ्रेड्स विच आर वूवन इनटू सिल्क क्लॉथ्स बाय वीवर्स। सिल्क फाइबर जो मिला हमको, अब इसको क्या है, इसको सिल्क की थ्रेड में कन्वर्ट किया जाता है। कई सारे फाइबर्स को एक साथ बना करके थ्रेड बनाई जाती है। अब इन सिल्क थ्रेड्स का क्या होता है, इन सिल्क थ्रेड का वीवर्स यूज करते हैं कपड़े बनाने के लिए। ओके, तो ये तो सिल्क की पूरी कहानी हो गई। सिल्क का जो मोथ है, सिल्क मोथ, उसका कैटरपिलर, उसका कोकून, उसके बारे में आपने जान लिया। सिल्क कैसे बनता है ये भी जान लिया। अब कुछ इसके पॉइंट्स और थे, उनको भी हम लोग पढ़ लेते हैं जो छूट गए। देखिए, एक पॉइंट ये था, इन इंडिया वुमेन आर सिग्निफिकेंटली इन्वॉल्व्ड इन वेरियस काइंड ऑफ इंडस्ट्रीज रिलेटेड टू सिल्क प्रोडक्शन। दीज आर rearing of silkworms, reeling of silk from cocoons, and processing of raw silk into fabrics. By their enterprise, they contribute to the nation's economy. China leads the world in silk production. India also ranks among the leading silk-producing countries. इंडिया के अंदर ये जो सिल्क से रिलेटेड बिजनेस है, इसको क्या है कि वुमेन्स, औरतें बहुत ज़्यादा मात्रा में करती हैं। ये पूरी इंडस्ट्री क्या है, सिल्क प्रोडक्शन जो करती हैं गांव में या ऐसे इलाकों में जहां पर सिल्क वॉर्म्स ईजिली अवेलेबल हो सकते हैं और हैच होते हैं, उनको ये लोग रेयर करते हैं और उनसे सिल्क प्रोड्यूस करते हैं। अब वर्ल्ड में क्या है कि चाइना सबसे बड़ा सिल्क प्रोडक्शन करता है और उसके बाद इंडिया की भी रैंक जो है सिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्रीज में आती है। ओके, अब सिल्क का जो है डिस्कवरी कैसे हुई, इसका एक फैक्ट है, इसको पढ़ते हैं। द एग्जैक्ट टाइम ऑफ डिस्कवरी ऑफ सिल्क इज परहैप्स अननोन। अब एग्जैक्ट टाइम कब ये डिस्कवर हुआ था ये तो किसी को नहीं पता है, बट कहते हैं अकॉर्डिंग टू एन ओल्ड चाइनीज लीजेंड, द एम्प्रेस साई लुंग चाई वाज आस्क्ड बाय द एम्परर Huang Tai to find the cause of the damaged leaves of mulberry trees growing in their garden। ऐसा कहा जाता है कि
ये उस समय कहीं चाइना में एक राजा थे, उनके यहाँ गार्डन में कुछ मलबरीज के ट्री थे, शहतूत के पेड़ थे। वो पेड़ क्या थे कि उनकी पत्तियां खराब हो रही थी, तो उन्होंने शाई चुंगचाई से कहा कि इसको जरा देखिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। द इम्प्रेस फाउंड वाइट वॉर्म्स ईटिंग द मलबरीज लीव्स। उन्होंने देखा कि कुछ सफेद रंग के कीड़े हैं जो मलबरीज की पत्तियों को खा रहे हैं। She also noticed that they were spinning shining cocoons around them. उसने ये भी नोटिस किया कि और इन कीड़ों के क्या है, इनके चारों ओर चमकदार कोकून्स टाइप का जो है कुछ स्पिन हुआ है या लपेटा हुआ है। एक्सीडेंटली अ cocoon dropped into her cup of tea and a tangle of delicate thread separated from the cocoon. और हुआ क्या कि एक्सीडेंटली एक ककून उसकी गर्म चाय के प्याले में गिर गया। अब जब वो गर्म पानी में गया या चाय में गिरा तो क्या हुआ कि कोकून उसमें से सेपरेट हो गया, कोकून में से सिल्क थ्रेड सेपरेट हो गया। फिर उन्होंने देखा कि ये तो एक फाइबर है या फैब्रिक है जिसका हम यूज़ भी कर सकते हैं। तो उसके बाद ही सिल्क का जो है यूज़ होना शुरू हुआ। Silk industry began in China and was kept a closely guarded secret for hundreds of years. सिल्क इंडस्ट्री की शुरुआत चाइना में हुई थी और सैकड़ों सालों तक इसको वहां पर छुपा के रखा गया या जो है किसी को बताया नहीं गया कि ये सिल्क कैसे बनता है। क्यों? क्योंकि ये इस टाइप का फैब्रिक था जो और जगह लोगों को नहीं पता था उस समय, या आज भी लोग इस तरीके के इन्वेंशंस अपने कंट्रीज में कोशिश करते हैं कि हम अपने यहाँ ही छुपा के रखें और लोगों को ना बताएं, तो उसकी डिमांड ज़्यादा रहेगी और वो इसको अच्छे से ट्रेड कर सकते हैं। Later on, traders and travelers introduced silk to other countries. The route they traveled is still called the Silk Route. आप जब ज्योग्राफी में पढ़ेंगे तो आप उसमें एक सिल्क रूट भी पढ़ेंगे। सिल्क रूट क्यों कहा जाता है उसे? चाइना से जो ट्रेडर्स और ट्रेवलर्स आते थे या ट्रेडिंग करने के लिए जिस रास्ते से जाते थे उस रास्ते को सिल्क रूट कहा गया। क्यों? क्योंकि वो सिल्क का यूज़ करते थे, सिल्क पहनते भी थे और कई जगह सिल्क को ले जाके ट्रेड भी करते थे। ओके, तो ये इसके कुछ फैक्ट्स भी थे, डिस्कवरी भी आपने देख ली सिल्क की कैसे हुई। अब इस चैप्टर की रीडिंग हमारी कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके कीवर्ड्स, एक्सरसाइज उनको भी कंप्लीट करेंगे। ओके, टिल देन बाय। Bye friends.